हेलो बच्चों, आज हम करेंगे जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो आज हमारा जेकेएसएसबी के द्वारा पेपर करवाया गया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स के। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी का। जैसे एट ए डॉक्टर्स क्लिनिक 8% ऑफ पेशेंट्स विद लिवर डिसीज आर अल्कोहलिक, 6% patient of all patients are alcoholic, and 12% have liver disease. What is the probability a patient has liver disease if they are alcoholic? इफ लगा मतलब कंडीशन की बात कर रहा है, इधर भी उसने कहीं ना कहीं कंडीशन की बात की हुई है, तो दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इसका फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे बेस है उसको नीचे, ठीक है। तो ए अपॉन बी कितना है 8%, इंटरसेक्शन का हमें नहीं पता है तो ये दिया हुआ कितना, बी क्या है इधर, ए मान लो अल्कोहल को और बी मान लो लीवर को, तो लीवर वाला कितना है 12, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 12 इंटू 8 96, ठीक है। देन एक मिनट पहले और छोटा कर लूँ मैं इसको, ठीक है। अब उसने कंडीशन पूछी है पेशेंट लीवर इफ़ दे आर अल्कोहलिक, मतलब कि अल्कोहलिक का हमें ऊपर रखना है, सॉरी नीचे रखना है, और लीवर जो है ऊपर रखना पड़ेगा। तो बी अपॉन ए, अभी आएगी प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, कितना आया 96, 96 अपॉन 6 दैट इज़ 16, और परसेंटेज में था तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टू फेयर डाइस आर रोल्ड, दो फेयर डाइस है, ठीक है, जिसे हमें एक साथ रोल किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज रोल्ड आइदर 7 और 11, ठीक है। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3, एक पे 3 आया होगा दूसरी पे 4, या तो एक पे 4 आएगा दूसरी पे 3, ये हो सकता है। 5 7 है ना, 5 और 2, 2 और 5, 6 और 1, या 1 और 6, मतलब पहली पे 6 आया दूसरी पे 1, फिर पहली पे 1 आया दूसरी पे 6, ये हो गई 7 आने की कंडीशन। कितनी है 6, टोटल कितनी होती हैं दोनों की 36, आर लगा हुआ तो प्लस लिख दो सीधे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आर लगा, लेकिन हमेशा हम आर के लिए प्लस ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, उसने 11 की, तो 11 की होती है 5 और 6, या 6 और 5, 2 ही है, तो 2 5 36, प्लस करोगे नीचे 36 ऊपर 8, 4 2 जा 4 9 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 9। द रेशो बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का रेशो कितना दिया हुआ है 12 और 11। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है इन दो नंबर्स का 9, और दिया कितना हुआ है 81, तो मतलब एक की वैल्यू 9। तो स्मॉलर नंबर पूछा है, स्मॉलर कौन सा, 2, 2 इंटू 9 18। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 10 मोर देन 5 टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और दो नंबर की रेशो दी हुई है 5:6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 5x 6x, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बन जाएगा 30x²। ये किसके इक्वल है, 10 ज़्यादा है किससे, 5 टाइम द सम ऑफ दिस, तो सम इनका कितना हो जाएगा 11x, तो 11 इंटू 11x, तो ये आ जाएगा 30x² माइनस 55x इज इक्वल टू 10। अगर हम x को 2 मानते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, कैसे, x को 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगी कंडीशन 3 इंटू 4, क्योंकि x को अगर 2 पुट करोगे तो x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 55 इंटू 2, ये आ जाएगा 120 माइनस 110, कितना आ जाएगा 10, और वही था हमारे इधर 10, तो मतलब x क्या होगा 2। और उसने क्या बोला, नंबर पूछा है, तो 10 और 12, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फैक्ट्री हैज़ 400 वर्कर्स विद मैन एंड वुमेन, इस रेशो में दिया हुआ है, और टोटल रेशो दी हुई है उनकी 87.5%। इफ़ ऑल द वर्कर्स रेगुलर आर रेगुलर, जितने वर्कर है वो सारे रेगुलर है, सॉरी इतने परसेंट वर्कर रेगुलर है, ठीक है। इफ़ 92% ऑफ मेल आर रेगुलर
व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल आर रेगुलर, तो फीमेल की निकालनी है तो सीधे निकल जाएगा एलिगेशन से 5 3 87.5, मेल आ गया 92 और ये निकल जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 460। जब भी 5 को किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तो उस इवन नंबर का हाफ करके 0 लगा दो उसके साथ, ठीक है। 92 का हाफ होता है 46, उसका 0 लगा लिए, बन गया 5 का मल्टीप्लिकेशन। 3 को इसके साथ अपान इन दोनों को प्लस करो और 87.5, 87.5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम आता है 0860688 ठीक है। तो ये आएगा इधर कितना आ जाएगा ये 460 प्लस 3x इज इक्वल टू 700, 3x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 400 300 240, तो x इज इक्वल टू 80, तो आंसर क्या होगा 80%, ठीक है। एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 5:7, 5 ईयर एगो देयर एजेस वर इन द रेशो, ए और बी है दो नंबर, ठीक है, दो लोग हैं, उनकी एज कितनी है 5 साल पहले कितनी थी 5 8, अब कितनी है प्रेजेंट में, तो देखो एक मिनट इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं, ए और बी की 5 और 7 5 और 8 हो गई कितने 5 साल के बाद, पहले सॉरी इतनी थी, इधर तो 0 आ रहा है इधर 1 आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, इनका डिफरेंस 2 है इनका 3 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 को ऊपर 15 21, 2 को नीचे 10 और 16 कितना आ गया 5, ये भी 5, ठीक है। तो दिया कितना हुआ ये 5 है, तो 5 एक की वैल्यू 1, ए और बी ये प्रेजेंट बता रही है ना, ये प्रेजेंट पहले कितना है 15 और 21 साल का अब था, तो रिस्पेक्टिव प्रेजेंट रेशो ये 15 और 21, ये वाला क्वेश्चन ये वाला आंसर, ठीक है। सो एक मिनट इधर मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो 2 नंबर्स आर इन द रेशो 4:5, इफ़ देयर HCF इज 16 देन द सम ऑफ दीज 2 नंबर, पहली बात सम वही होगा, इन दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है 9, तो 9 का मल्टीपल होगा, एक ये नहीं हो सकता 9 का मल्टीपल, ये नहीं है 9 का मल्टीपल, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है 144, यही 9 का मल्टीपल और यही आंसर होगा। अब देख लो कैसे, तो रेशो में है तो जब 4x इंटू 5x इज इक्वल टू, पहले इसका फार्मूला देख लो क्या होता है, तो फार्मूला होगा इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, ये राइटिंग ऐसी हो गई मेरी तो आप देख लेना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब ठीक है, ये फार्मूला क्या नंबर है HCF दिया हुआ है 16, LCM निकल जाएगा इधर से इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की मल्टीप्लिकेशन 20x², सो ये जाएगा 4 से, ये जाएगा 5 से, ठीक है। देन द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो सम पूछा है 2 नंबर्स का, ठीक है। अगर HCF, अरे ये ऐसा नहीं निकलेगा, इसको निकल तो जाएगा लेकिन फिर भी ये आ जाएगा क्या बोलते हैं इसको, अगर LCM देखा जाए तो ऐसे नहीं निकलेगा ये, इधर देखो इसको निकालते हैं हम दूसरे तरीके से, LCM भी नहीं दिया हुआ ना, इधर देखो HCF का मतलब होता है जैसे ये 2 नंबर है ना A और B, जो HCF होगा वो इसके पास भी होगा इसके पास भी होगा, ठीक है, ऐसा वो नंबर हाईएस्ट नंबर जो दोनों के पास होता है, ठीक है। इसके पास HCF कितना है 5 के पास भी 16 होगा, कितना हो गया 80 और ये हो गया 64, इन दोनों को प्लस करो 144, ये आसान है इधर से निकल गया, ठीक है। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 74 एंड LCM इज दिस, इफ़ द वन नंबर इज दिस, ये वो वाला फार्मूला जो ऊपर लगा रहे थे वो इधर लग जाएगा, देखो 74 HCF दिया हुआ है 1 2 2 1 0, 3 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है ये
11 का मल्टीपल, हाँ 3 का और 11 का दोनों का दिख रहा है। 1 नंबर दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है 1 1 1 0 इंटू दूसरा नंबर निकालना हमें, एक्स है सिर्फ, ठीक है। दूसरा नंबर 0 से 0, 3 से जाएगा 37 टाइम, ये 3 से जाएगा 407, ये जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 814। कुछ गलत हुआ क्या हमसे? अच्छा सम पूछा है ना उसने, सेकंड और उसका, तो ये आ गया दूसरा नंबर। तो सम पूछा उसने, 4 लास्ट में 4 आएगा, 2 नंबर है 4 वाले, 2 भी होगा ये वाला, ठीक है। In an examination, 54% of the candidate passed in science, 42% failed in mathematics. If 32% failed in both subject, what is the percentage? ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, ये भी क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी आता है और प्रोबेबिलिटी में भी आता है। देखो, यूनियन ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला लगा लो। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं करे तो पी हटा दो, परसेंटेज लगा रहे हो तो पी मत लगाना, ठीक है। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इतनी सी जगह पे, ठीक है। देखो 54% जो कैंडिडेट है वो साइंस में पास हो जाते हैं, 42 फेल हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, और दोनों सब्जेक्ट में फेल जो होते हैं वो होते हैं 32। तो एक काम करो, फेल वाले निकाल लो। पास अगर 54% हुए हैं तो टोटल होते हैं 100%, उसमें से 46% फेल हुए होंगे, प्लस मैथ में कितने फेल हुए हैं 42, दोनों सब्जेक्ट में 32, इसमें से जाएगा तो ये 10, तो टोटल फेल कितने हो गए 56, क्योंकि ये 10 बचा, 10 प्लस 46। अगर फेल पूरे 56 हो रहे तो पास कितने हो जाएंगे, 100% होते बच्चे, तो 44% पास। तो उसने पूछा क्या है, बट परसेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट 44%, ठीक है। SCF and LCM of two numbers are this and this. When the first number is divided by 3, the quotient is 121, रिमाइंडर मतलब ज़ीरो है, तो ये आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस आर, ये होता है फार्मूला इसका। तो डिविडेंड निकालना, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है, उसने बोला है कि कोशेंट ये आता है जब उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो मतलब रिमाइंडर ज़ीरो ही होगा, पूरा डिवाइड हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 363, तो नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा वाला जो भी है वो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। देखो तो इसमें वही फार्मूला लगा दो, SCF दिया हुआ है 33, LCM दिया हुआ है 4719, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड नंबर बोला उसने 3 से जाएगा 11 टाइम, 11 से जाएगा 11 टाइम, ये 11 से जाता है 4, और कितना हो जाए 31, सॉरी 2 से जाएगा 4, 2 है कोई 2 है, ये आएगा इसका, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा। एज इनकम इज टू बीज इनकम, ए और बी का इनकम का रेशो दिया हुआ है, ए और बी इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर। अच्छा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एज एक्सपेंडिचर, ए स्पेंडिंग इज 2/3 ऑफ बी, तो ए और बी के स्पेंडिंग का खर्च कितना रेशो आ गया 2:3। अच्छा ये होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इनकम कितनी दी हुई है 5 और 7 रेशो में, एक्सपेंडिचर कितना है 2 और 3 में, सेविंग कितनी दी हुई है 4000 और 5000। तो बतानी है कंबाइन इनकम ए और बी की, कंबाइन इनकम कितनी रेशो में 5 और 7, 12 का मल्टीपल होगा, तो 12 ये दिख रहा है मुझे ये भी 12 का मल्टीपल है, चलो निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, कितना होता है 15 माइनस 14 1, अब इन दोनों को करो 12,000 माइनस 10,000, तो आ गया 2,000, एक रेशो की वैल्यू 2,000,
तो कंबाइन कितनी थी 12, तो 12 की वैल्यू 2000 से करोगे तो 24,000। ठीक है, बी पार्ट ऑप्शन। 900 kilometer trip takes 11 hours. 2 by 5 of the distance is covered at 60 kilometer. What is the speed is needed for the rest trip? अच्छा, 2 by 5 of the distance, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 900, उसमें से टोटल डिस्टेंस है 5, उसमें से 2 चल दिया, ये कितने टाइम लेता है 18, तो ये 2 चल दिया मतलब कि 360 चल दिया। ठीक है, 900/5 इंटू 2 दैट इज़ 360, 360 चल दिया वो किस स्पीड से 60 से, मतलब 6 घंटे लगे। कितने लगे 6 घंटे। टोटल कितने घंटे में उसे कम ट्रैवल करना है डिस्टेंस 11, तो बचे कितने 5, तो डिस्टेंस कितना बचा है 900 में से 360 चला गया तो 54, और ये 540 कितने टाइम में करना है 5 घंटे में, तो कितनी स्पीड से करेगा, ये चलेगा 108। ठीक है, अ पर्सन कवर 42 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इतने किलोमीटर 5 घंटे में करता है यूजिंग बोथ वॉकिंग एंड साइकिलिंग। ठीक है, वॉकिंग स्पीड वाज इतनी एंड साइकिलिंग स्पीड वाज इतनी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस डिड दे कवर बाय वॉकिंग। अच्छा, वॉकिंग वाला मान लो एक डिस्टेंस है एक्स जो से करना है, वो किस स्पीड से करता है वॉकिंग वाला 6 किलोमीटर की स्पीड से, और वहीं पे ये डिस्टेंस किया और टोटल डिस्टेंस कितना था 42, अगर उसमें से x हमने कवर कर लिया 6 की स्पीड से तो बचा क्या 42 माइनस एक्स, ये किया हमने कितनी 10 की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब एलसीएम लेके जहाँ सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10x प्लस 2 1 6 4 जा 252 माइनस 6x अपॉन 16 इज इक्वल टू 5 आवर। ठीक है, इधर जाएगा 80 होगा ना, सॉरी 60 होगा ना, 16 थोड़ी ना 60, उधर जाएगा तो 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 252, 4x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 12। तो कितने किलोमीटर चलेगा वो, x कौन सा माना था ये वॉकिंग वाला, तो वॉकिंग कितने करेगा वो वॉकिंग में पूछ रहा है तो 12 किलोमीटर। ठीक है, अ मैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी बाय कार, कुछ जर्नी वो एक जर्नी है वो कार से कंप्लीट करता है। ठीक है, इफ़ ही कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, हमारे पास नहीं दी हो, एवरेज स्पीड निकालनी होगी इसमें। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है इसका फार्मूला। मान लो परसेंटेज में दिया हुआ है तो मान लो टोटल 100% है। ठीक है, उसमें से इफ़ ही कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड इतना, 60% ऑफ डिस्टेंस इन इतना, एंड द रिमेनिंग जो बचा वो 10 की स्पीड से। ठीक है, तो 30% उसने कर दिया, देखो 30 किया उसने 20 की स्पीड से, 60 किया उसने 40 की स्पीड से, प्लस 10 किलोमीटर जो है ना वो 10 की स्पीड से ही किया उसने। 0 से 0 3 और 2, ये आ जाएगा 100/6/2 प्लस 1 3, तो ये आ जाएगा 100/4 25 है क्या 25 वाला। ठीक है, 25 किलोमीटर पर हार की एवरेज स्पीड रहेगी उसकी। अब मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर हार एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर आवर, तो सेम मतलब कि डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम और स्पीड दी हो तो एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसका सीधे एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम 6, तो कितने बंदे 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6/1 और 2, इन दोनों को प्लस कर दो एफिशिएंसीज को, 1 + 2 कितना हो गया 2 × 6/3, 3 से 2, तो कितना आ गया 4, ये वाला आंसर। ठीक है।
13 ईयर्स बैक माई फादर्स एज वाज ट्रिपल ऑफ माई ब्रदर्स एज। 13 साल पहले मतलब ये रहा होगा, तब उसके जो फादर की एज कितनी थी, 3 गुना थी किसके, उसके ब्रदर के। तो ब्रदर की भी 13 साल पहले की एज करो, ठीक है। तो कितना हो गया 3b माइनस 39, तो f इज इक्वल टू 3b, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा -26। ये क्वेश्चन बन के आ गई, ठीक है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद, फादर सेज +5 ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, ब्रदर की 5 साल बाद, तो फादर +5 इज इक्वल टू 2b +10, ये उधर जाएगा तो फादर इज इक्वल टू 2b +5, क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वो कट कर देगा। फादर इज इक्वल टू इधर भी इक्वल है, तो 2b +5 इज इक्वल टू 3b -26। सो इधर आएगा ये 31, उधर जाएगा b, तो ब्रदर कितना आ गया 31 साल का। अब तो फाइंड माई एज नाउ इफ़ आई एम ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर, वो बोल रहा है मैं अपने भाई के 2 गुना हूँ। अगर 2 गुना है तो वो इसका 2 गुना कितना होता है 62, ठीक है। इसका 2 गुना अगर 62 होता है तो ये आ जाएगा इसका आंसर 62, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट इज़ 21 ईयर्स इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस x, y and z. Find the value which y is related if it is known as, अच्छा रेशो दिया हुआ है y और z का, 1 और 2। अगर इधर y 1 और 2 में है, इधर 1 और 3 में, इसको 2 बना दो, इधर भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 6 में, तो आ जाएगा x, y और z 1, 2 और 6, ठीक है। जब ये आ गया तो उसकी टोटल एज कितनी आ गई 9। एवरेज एज कितनी है 3 स्टूडेंट की 21, तो एक्चुअल कितनी हो जाएगी 63। ये मैं ऐसे मतलब कि पूरा वो नहीं कर रहा कि पूरा डिटेल में पूरा ही, ऐसा नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पता है कि एवरेज एज मैंने कैसे 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 63 कैसे आया, ये आता है 21 × 3 से, ठीक है। तो ये आया एवरेज, मतलब कि अब टोटल एज आई है 3 बच्चों की कितनी 63 है। एवरेज एज की बात की जाए तो वो 21 थी, टोटल एज कितनी है 63, लेकिन इधर कितनी आ रही है रेशो में 9, तो 63 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 7। तो उसने पूछी किसकी एज है बाई की, तो बाई की कितनी हो जाएगी, बाई की थी कितनी 2, एक की 2 है, एक की वैल्यू 7 है, तो 2 की वैल्यू 14, तो 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, they start together but after 2 days b left the work if the work is completed of 2 more days b alone। अच्छा a प्लस b कितने दिन में काम ख़त्म कर देते हैं 3, वही काम दे स्टार्ट टूगेदर, वही काम जो 2 दिन तक एक साथ करते हैं, फिर b छोड़ के चला जाता है। इफ़ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 2 more days, 2 और दिन लेगा, तो कौन लेगा a ही करेगा, ठीक है। 3a + 3b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस ट्वाइस ऑफ a, तो ये कितनी हो जाएगी 4a + 2b इज इक्वल टू 3a + 3b, ये 2b इधर जाएगा 3a उधर जाएगा, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू b माइनस करके, ठीक है, ये माइनस करके। सो मतलब a और b की एफिशिएंसी इक्वल है, अगर दोनों की इक्वल है तो 1 1 होगी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इधर रख दो 1 + 1 2 × 3 दैट इज 6, तो B कुड अलोन डू अ वर्क इन 6 days, तो B की क्या आ जाएगी 6/1 दैट इज 6 days। टू कंप्लीट अ वर्क A टेक्स 50% मोर टाइम, टाइम और एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। देखो मैंने बोला मैं 5 दिन में कोई काम कर सकता हूँ, तो एक दूसरा बंदा बोल रहा है मैं वही काम 2 दिन में कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा काम करेगा। मान लो मैंने क्या किया, मैंने रोज़ का मैंने पेज लिखा, कोई मैंने एक पेज लिखा, ठीक है, रोज़ का एक पेज लिखा, तो 5 दिन मैंने लिए 5 पेज लिखने के लिए। वहीं पे जो दूसरा बंदा है
वही पेजेस को वो रोज़ के 2.5 पेज लिखता था, तो 2 दिन में उसने लिख दिए 5 पेज कर दिए कंप्लीट। तो 5 पेज कंप्लीट हो गया, 2 दिन में काम खत्म हुआ। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी, उसका काम कितना ज़्यादा था, वो ज़्यादा काम कर रहा था, 2 दिन में उसने ज़्यादा काम कर दिया। मैंने 2 दिन में सिर्फ 2 ही पेज किए, उसने 2 दिन में ज़्यादा काम कर दिया, 5 पेज कर दिए। दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी। जब भी टाइम कम एफिशिएंसी ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ एफिशिएंसी ए कितना मोर टाइम लेता है 50%। 50% को लिख सकते हैं ना 1/2, ज़्यादा बोल रहा है तो 3/2, ठीक है। तो अगर 3 काम लेता है ना, ये 3 काम करता है, 3 टाइम लेता है 3 घंटे, तो बी 2 घंटों में ही काम खत्म कर देता है। तो एफिशिएंसी की रेशियो उल्टी हो जाएगी, ए सिर्फ 2 ही काम करता होगा, बी वहीं पे 3 काम कर देगा। इफ़ टुगेदर दे टुक 18 डेज, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 5। तो जब 18 दिन लेते हैं तो टोटल काम कितना हो गया 90। टू कंप्लीट द वर्क हाउ मच टाइम विल शैल बी टेक इट टू डू इट। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3/30 है क्या ये, ठीक है। टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 9? ठीक है, 1 से लेके 20 तक टिकट्स पे नंबर लिख दिए, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है उसमें से रैंडम कोई भी टिकट उठानी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टिकट जो आए वो किसका मल्टीपल हो नंबर, जो भी टिकट आए वो 3 का मल्टीपल हो नंबर या तो 7 का। अब 3 का मल्टीपल होते कौन कौन से नंबर, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 तो होता नहीं, उससे आगे जाना नहीं, उसने 20 तक बोला है। वहीं पे आ जाओ, और कोई बोला है 5 का, तो 5 का कौन होता है, पहला 5, दूसरा 10, फिर 15, फिर 20। अब क्या बोला उसने, अब एक चीज़ और देखो, इसमें एक चीज़ देखना, कितने हैं टोटल, कितने नंबर्स थे 20, टोटल कितने आ जाएंगे 20। उसमें से 3 के कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 5 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन 15 2 बार आया ना, 15 2 बार, इसको भी माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा ना कि प्लस। तो हमें इधर प्लस नहीं लिखना है, इधर माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 - 20 हमने 2 बार कर लिया ना, इसमें भी कर लिया, इसमें भी कर लिया, तो ए को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 1/15 को हमने माइनस कर दिया। तो ऊपर हो गया था इधर कितना हो गया, 10/20 - 1/20, दैट इज़ 9/20, ये वाला आंसर, ठीक है। ये वाला तो नहीं होगा। इन ए लॉटरी, एक लॉटरी लगी, वहाँ पे देर आर 10 प्राइजेज एंड 25 ब्लैंक्स, टोटल कितने हो गए 35। और लॉटरी इज़ ड्रॉन एट रैंडम, लॉटरी को हमने ऐसे ही रैंडमली उन्होंने निकाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्राइज आने की क्या होगी 10, टोटल कितनी थी 35, 2/7, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन, 10th का क्वेश्चन है ये शायद। A class of 40 students took a test. The average score was calculated to be 45. ये मैं अभी कल ही बता रहा था अपने स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछती है इस टाइप का। सो देखो आ भी गया, 45 एवरेज है 40 स्टूडेंट्स के जो टेस्ट दिया उन्होंने, इतने स्कोर किए उन्होंने, ठीक है। हाउएवर देयर वर एरर इन रिकॉर्डिंग सम स्कोर्स, कुछ स्कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रिकॉर्ड करने में कुछ एरर हो गए। जैसे 25 को उन्होंने गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया 35 2 बार, ठीक है। एंड 38 को मिस्टेकनली क्या रिकॉर्ड कर दिया 32, ठीक है। जो ज़्यादा किया उसको माइनस करना पड़ेगा, जो कम किया उसको प्लस करना पड़ेगा, ये होता है इसमें। तो क्या होता है इसमें, ऐसे लिखो, ठीक है। 45 तो एक्चुअल हमारी एवरेज थी, उसमें ही होगा कम ज़्यादा, कितना हुआ 25, 25 को 2 बार उसने गलत पढ़ा, कितनी बार 2 बार, तो किसी 2 बच्चों के 25 होंगे तो उनको दोनों बार अलग गलत पढ़ दिए। जैसे 25 2 बार थे तो कितने होने चाहिए थे 50, सही हमारी आनी थी 50, लेकिन गलती से क्या आ गई 35 × 35 + 35 70, ठीक है। अब वहीं पे 38 को क्या गलत पढ़ लिया हमने 32,
38 सही होना था, गलत क्या पढ़ लिया 32 अपॉन टोटल था कितना टेस्ट, कितने बच्चे थे 40, तो 45 प्लस सॉरी माइनस आएगा इसमें तो, क्यों, क्योंकि देखो 20 और प्लस का 6 अपॉन 40 दैट इज़ 45 माइनस 14 अपॉन 40 7 अपॉन 20, तो 7 अपॉन 20 को 7 अपॉन 20 को हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग 3.5 है ना, तो 45 माइनस 3.5 नहीं 0.35 इसको ऐसे लिखोगे, तो इसमें से जाएगा 44.65 आंसर आएगा पहला ऑप्शन। अ क्रिकेटर हैज़ अ बैटिंग एवरेज ऑफ 50 रन ओवर 40 इनिंग्स, 40 इनिंग्स में उसे उसके जो एवरेज रन हैं वो कितने हैं क्रिकेटर के 50 रन। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज़, जो उसके हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर है ना उनका डिफरेंस देखा जाए तो कितना है H-172। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो एवरेज जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी 48, कितनी इनिंग्स की 38 इनिंग्स की, पहले कितनी थी 40, उसमें से 2 इनिंग हमने निकाल दी हाईएस्ट और लोएस्ट, उसकी इतनी बची, तो क्रिकेटर के हाईएस्ट स्कोरर बताने हैं कितने रहे होंगे, ठीक है। इसको बेसिक से ही कर लो, 50 इंटू 40 कितना होता है 1000 ही होगा ना, नहीं 2000, ठीक है 2000 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ जब हमने माइनस कर दिए 2 इनिंग्स तो अब कितनी आ गई, इतना आ गया, आप इसको एक साइड करो, एक मिनट, ये हो गया 38 इंटू 48 24 प्लस 32 30 52 5 एक मिनट सॉरी 6 आएगा ना इधर, 12 इंटू 6 18, तो कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया, तो 6 7 1, तो जो बाकी थे उन दोनों का सम मिला के कितना आया इतना, ठीक है। ये थी 40 इनिंग का, ये था 38, 2 बची हाईएस्ट और लोवेस्ट, उसका सम कितना आ गया इतना, तो H प्लस एल H माइनस एल, H प्लस एल आ गया 176 172, और इसको कर दिया जाए तो हाईएस्ट कितना आ जाएगा, हाईएस्ट पूछा उसने 4 आएगा लास्ट में, ये आएगा आंसर, ठीक है 4 3 H इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये भी किसका है, ये भी एवरेज का, अ शूटिंग टीम ऑफ 8 मेंबर्स हैड ए कंपटीशन, 8 मेंबर्स का कंपटीशन है, द टॉप स्कोरर जो जिसके टॉप स्कोर है ना वो कितने हैं 85 पॉइंट्स है, इफ़ दैट पर्सन हैड स्कोर 92 पॉइंट्स, अगर वो 92 पॉइंट्स करता है स्कोर, तो टीम की एवरेज जो है ना वो कितनी हो जाती है 84, तो बताना है व्हाट वाज द टीम्स टोटल स्कोर, पहला कितना रहा होगा, तो एवरेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं जितना होगा तो वो उतना हो जाएगा 84 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64 प्लस 3 67, जब न्यू एवरेज आई ना, जब न्यू स्कोर हुआ, पहले पॉइंट्स कितने देता था वो 85, अब कितना किया उसने 92, तो अब एवरेज कितनी बढ़ गई 84 हो गई, मतलब 85 से कितने एक्स्ट्रा पॉइंट लिए उसने 7 लिए ना, तो -7 कर दो तो हो जाता है 5 6 6, ये आंसर, ठीक है। वट विल बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल फॉर विच द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर और एरिया का पाई आर स्क्वायर,
आर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई, तो 2 इज इक्वल टू आर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 2, रेडियस ही पूछा था। सो यही था आपका। ठीक है, आज का जो पेपर आया था आसान था वैसे। ठीक है, ओके, थैंक यू।